जामी, बोलो जामी, जामी, बोलो वापस, बहनों तुम बोलो जामी। पता है जामी यानी क्या? चरित्रवान औरत। जामी यानी कौन? चरित्रवान औरत। चरित्रवान औरत को जामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जामी। आजकल तो ब्रेड में जाम लगा के खाते हो ना, क्या खाते हो? जाम लगा के। हाँ, चरित्र ब्रेड में घुस गया अभी चरित्र ब्रेड के अंदर गया। जामी यानी चरित्रवान औरत, यानी अजामी यानी क्या होगा बताओ? अब आपको मालूम पड़ गया होगा। जामी यानी चरित्रवान है, तो अजामी यानी क्या होगा बहनों? चरित्रहीन औरत, है ना। एक जंगल में एक अजामी थी। ये कहानी आप सुने हो, पहले से सुने हुए हो, क्योंकि कथा आपके लिए पहले नहीं, लेकिन ये जामी का अर्थ नहीं सुना होगा, इसलिए ये समझाना। आपने जामी अजामी नहीं सुना, लेकिन आगे का नाम सुनोगे आप। जामी चरित्रवान, अजामी चरित्रहीन। तो ये चरित्रहीन जंगल में रहती थी। एक ब्राह्मण जंगल में लकड़ी लाने गया, लकड़ी तो लाया नहीं, इसके हाथ में फंस गया। क्योंकि ये कौन थी? अजामी। इसका नाम दूसरा है, लेकिन इसके गुणों से ये से बुलाते थे लोग। आप लोग बोलते हो ना कोई काम नहीं करे तो ये निकम्मा बोलते हो, ऐसे ये भी गुणों का नाम है। अजामी यानी थोड़ा कैरेक्टरलेस लेडी। क्या अर्थ है? कैरेक्टरलेस लेडी। हाँ, कैरेक्टरलेस लेडी को अजामी कहते हैं। आज से आप कोई किसी को अजामी बुलाने शुरू मत कर देना, ये तो हम समझा रहे हैं आपको। अब ये जंगल में लकड़ी लाने गया, लकड़ी में कुदाली डाली, इधर लकड़ी तो कटा नहीं, खुद इस अजामी के कटाक्ष में फंस गया। घर ही नहीं गया वापस। कहाँ नहीं गया? घर नहीं गया। ध्यान रखना, सट्टे में, दारू में, गलत संगत में फंसने वाले तो अनजाने में ही फंसते हैं, लेकिन बाद में कभी वापस उससे निकल ही नहीं पाते। वो फंसने का ऐसा हो जाता है, जिंदगी भर शराब सट्टा या व्यभिचार में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अच्छे काम को तो मुश्किल से करना पड़ता है। देखो आपको ही मैं बोलता हूं, मेरी बच्चियां राम मंदिर में रामनवमी है, पूजा करके बढ़िया से प्रभु की सेवा करके निकल रही है। सामने से दूसरा एक टोला आ रहा है पूजा करने, वो बोले कि चलो हमारे साथ पूजा करने। तो आप क्या बोलोगे मेरी बच्चियों? हाँ बोलो बोलो, पूजा कर लिया हमने, बोलोगे कि नहीं? चलो अभी नाश्ता करके ही निकले हो कथा में आने के लिए। रास्ते में एक आपकी सहेली बोले कि आज मेरा जन्मदिन होने से घर में खीर पूड़ी हलवा केक सब बनाया है, आओ थोड़ा खा के जाएं। अब क्या बोलोगे? बोलो मन में से, क्या बोलोगे? हाँ वापस चलो। कई लोगों को मैंने देखा है कि अच्छी चीज हो तो पहले पेट में पड़ी हुई चीज को उंगली डाल के निकाल के भी वापस खाने बैठ जाते हैं, देखा है मैंने। तो महाराज जब भक्ति में बोले तो दूसरी बार जाने मन नहीं करें यहाँ, और जब खाने बोले तो पुराना निकाल के भी वापस खाने बैठ जाएं। इससे मालूम पड़ता है कि भक्ति पुण्य से ही मिलता है, पाप तो सामने से मिलता है। भक्ति कैसे मिलता है? पुण्य से। हाँ, अभी बोलो मेरे बच्चों को चलो खाने, तो तुरंत दौड़े। हाँ, ये सब किसी भी गांव में जाएं, देखो ये सब बैठे हैं यहाँ, किसी भी गांव में जाएं, उस गांव में कौन सज्जन है, कहाँ मंदिर है, इनको किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। कहाँ अच्छे अच्छे होटल है, ये तुरंत इनको जानकारी मिलती है। इसका क्या अर्थ है? हाँ, तो मेरी बच्चियों अजामी ने उसको फंसा लिया, वापस घर ही नहीं गया। शादीशुदा आदमी जंगल में लकड़ी काटने आया, वहीं फंस गया। अजामी के साथ जुड़ के रहने के कारण ही इसका अजामिल नाम पड़ा। जो आप अजामिल की कहानी सुनते हो, वो अजामिल कैसे बना ये पता नहीं होगा। अजामिल जरूर आपको पता। आज बताया कि अजामी जो चरित्रहीन है उसका पति हो जाने से ये अजामिल हो गया। आज जान लो ये बात, सदगुरु ये आपको बताते हैं। तो महाराज ये अजामिल के 8 बच्चे हुए।
अब धीरे धीरे इसकी उम्र में शिथिलता आने लगी। ये तो थी अजामी थी। क्या अजामी किसी की होगी? नहीं। जामी एक की होगी, अजामी एक की होगी। नहीं। तो अजामी इसको छोड़ के भाग गई। अब ये अकेला ही 8 बच्चों को संभाले, 8 बच्चों का ध्यान दे, बूढ़ा हो गया, एकदम शिथिल हुआ, मरने की कगार पर हुआ। सोचा कि पत्नी भी नहीं, कोई नहीं, ऐसे मरूंगा, क्या है, कौन पानी देगा। बड़े प्यास में तड़प रहा था। अंतिम छोटा बच्चा, वो थोड़ा सेवा करता, बाकी सब जंगली जैसे हो गए, जंगल में रह के। तो उसको वो बुला रहा है, नारायण। आज आपको और एक बात बता दूं, आपको लगेगा कि वैकुंठ से विष्णु के दूत आएंगे तो काम वालों की तरह आएंगे। ध्यान रखना, भगवान के पार्षद जितने भी होते हैं वो भी भगवान की तरह ही शंख चक्र गदा सब धारण करके भगवान का ही रूप बन के आते हैं। जय गुरुदेव। इसको सायुज्य पदवी कहते हैं। सायुज्य, सालोक, सारूप, सामीप्य। सारूप यानी उनके जैसा ही। शिव की भक्ति कर रहे हो, आप ये मत समझना कि आप चामर डोल के काम वालों की तरह शिवलोक में रहोगे, नहीं। सारूप, सारूप यानी जैसे शंकर जी का रूप है, भक्त को शंकर जी वही रूप दे देते हैं, त्रिशूल डमरू सब दे देते हैं। शिव जैसे ही शिवलोक में रहोगे, विष्णु जैसे ही विष्णु लोक में रहोगे, जिसको सारूप कहते हैं। सारूप यानी उनके जैसा रूप, सालोक यानी उनका ही लोक, सामीप्य यानी उनकी ही सानिध्य, सायुज्य यानी वो जब तक रहेंगे हम भी रहेंगे। ये है भक्ति का प्रभाव। जय गुरुदेव। सालोक, सामीप, सारूप्य, सायुज्य। तो महाराज ध्यान रखो, अभी इसको प्यास लगी, इसने बोला नारायण। किसको बुलाया? कथा आपको मालूम है, लेकिन मैं इसलिए ये कथा बता रहा हूं कि उनके पार्षद आ गए और इसको वैकुंठ में ले गए, तो आप जानते हो। इसलिए बता रहा हूं कि देखो, ये नाम ने आंख के देखते देखते ही दूतों को लाके खड़ा कर दिया और देखते देखते ही वैकुंठ ले गए। ये दृश्य फल है, ये बताने के लिए आपके सामने ही कृपा दिख रही है, यानी ये दृश्य फल है। क्या है? दृश्य फल। दृश्य फल दिखता है। दृश्य फल क्या करता है? दिखता है। दिखता है वो दृश्य फल। अब अदृश्य फल कैसे? द्रौपदी दुश्शासन के चीर हरण के कारण बड़ी घबरा के रो रही है। रक्ष कृष्ण रक्ष माम, रक्ष कृष्ण पाहि माम, रक्ष कृष्ण त्राहि माम, रक्ष कृष्ण त्राहि माम, रक्ष कृष्ण पाहि माम, रक्ष कृष्ण त्राहि माम, रक्ष कृष्ण पाहि माम, रक्ष कृष्ण त्राहि माम। रोए, कृष्ण नहीं आए। कृष्ण आए क्या? लेकिन चीर बढ़ता गया कि नहीं? कहीं से कृष्ण कृपा कर रहे हैं और यहाँ चीर बढ़ रहा है। ये अदृश्य फल यानी दिखेगा नहीं, दिखता नहीं, लेकिन काम होता है। ये अदृश्य फल। कथा ये तीनों करता है। कथा सुनोगे जीवन में, दृश्य कृपा भी होगी, अदृश्य कृपा भी होगी, दृश्य अदृश्य कृपा भी होगी। हाथी नदी में नहाने जा रही है ना, मगरमच्छ में पैर पकड़ लिया। हाथी जब चिंगाड़ी जोर से, वो चिंगाड़ नारायण को नारायण शब्द जैसे सुनाई दिया वैकुंठ में। तो प्रभु स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होके प्रकट हो गए। अपने चक्र से मगरमच्छ के पकड़े हुए दड़ को काट दिया, मगरमच्छ का सिर दड़ अलग कर दिया। हाथी उस मगरमच्छ के चंगुल से निकल गई। है दृश्य फल है कि नहीं? सामने भगवान आ गया और भगवान सामने आके मगरमच्छ की चंगुल से हाथी की रक्षा की। हाथी क्या नारायण बोल सकती है? लेकिन वो चिंगाड़ भगवान को नारायण जैसे सुनाई दिया। अब इन्होंने सोचा कि ये कितनी बार फंसेगी ना, कितनी बार रोएगी। इसको मैंने बचा तो दिया, लेकिन इसको सद्गति भी देनी चाहिए। बचाने आए वो दृश्य फल, फिर आशीर्वाद दे दिए कि इस जन्म को पूरा करके तू वैकुंठ पहुंचना, मेरे साथ रहना। ये अदृश्य फल, दोनों एक साथ मिल गए।
जय जय गुरुदेव। दृश्य फल भी मिल गया और अदृश्य फल भी मिल गया। तो ऐसे होता है। कथा सुनने से दिखने वाली कृपा भी होती है। कथाओं को जरूर श्रद्धा से सुननी चाहिए। सबसे सरल काम है। कान लगा के बैठे हैं और क्या करना है अपने को? क्या दान कूटना है? यहाँ बैठ के दान कूटना? हाथ दुखता है? नहीं। क्या चल चल के वहां जाके कोई वस्तु लाके यहाँ इकट्ठा करना है वहां से जो पैर दुखता है? नहीं भगवान। आंख से घूर घूर के देखना, आंख दुखता है? नहीं भगवान। देखो 4 दिन जगोगे तो आंख दुखेगा, 4 दिन हकाम करोगे हाथ दुखेगा, 4 दिन बोलोगे मुंह दिखेगा, 40 युगों तक सुनो तो भी कान नहीं दुखता। इसलिए सुनने की महिमा को बड़ा रखा। जय जय गुरुदेव। क्या बड़ा रख दिया? सुनने की महिमा को। तो मेरी बच्चियों, कथा सुन रहे हो, कुछ न कुछ दृश्य फल प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से, कुछ अदृश्य फल भी होगा। दृश्यादृश्य फल दिखेगा नहीं भी दिखेगा। जुड़ा हुआ पैकेज, क्या जुड़ा हुआ पैकेज, जुड़ा हुआ पैकेज फल भी मिलेगा। ये पुण्य है।